अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में 13 चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर्स। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, करंट के फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और किस तरह के करंट्स होते हैं, करंट किस नेचर का होता है, वेक्टर या स्केलर। आज हम करंट को पढ़ेंगे कि मेटल्स में कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा मेटल, ये हमने कुछ एक बेटा पीस ऑफ मेटल ले लिया है। क्या ले लिया है? पीस ऑफ मेटल। ठीक है, इसको किसी वायर से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक बैटरी। क्या लगा दिया बेटा? बैटरी। इस तरह से ठीक, यहाँ से भी बेटा ठीक है बेटा। ये जो मैंने बनाया है ये है कनेक्टिंग वायर। क्या है बेटा? कनेक्टिंग वायर, जो कि इस मेटल प्लेट को बैटरी से क्या करती है बेटा, कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये जो है ये मेटल पीस है, ये क्या है? मेटल है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, मेटल एक न्यूट्रल होती है जब भी हम उसको लेते हैं नॉर्मल हालत में, तो न्यूट्रल है, इसमें चार्जेस होंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अगर अच्छी मेटल है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बेटा ये न्यूट्रल होगी। क्या होगी बेटा? न्यूट्रल। अब देखो जरा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं ये बना रहा हूँ बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कब कहलाते हैं? जब वो फ्री टू मूव होते हैं, वो किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फर्ज कर लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम में है, ये इसी एटम में नहीं रहेगा, ये मूव करके दूसरे एटम में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में एटम में चला जाएगा। तो यानी पूरे क्रिस्टल में, पूरे सरफेस में मूव करते रहते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो अब होता ये है कि जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ गई बेटा? बैटरी करती है वर्क, यहाँ से तो खुद ही यहाँ आ गया बेटा, क्योंकि अट्रैक्शन थी, नेचुरल प्रॉपर्टी थी। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज को लेकर जाना है, तो उस पर करना पड़ेगा बैटरी को। क्या है बेटा? वर्क करती है बैटरी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से मूव होते हैं, इधर से मूव करते 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 करते, समझ आ गई बेटा? तो ये एक करंट फ्लो कर रहा है बेटा। ये कहाँ से फ्लो करता है? ये यहाँ से, देखो यहाँ से निकल रहा है बैटरी से। हम कहते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा करंट हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ। तो इस करंट की डायरेक्शन हमने शो की है इलेक्ट्रॉनिक करंट। असल में करंट जो होता है वो होता इलेक्ट्रॉनिक ही है। वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ही है, कन्वेंशनल करंट होता ही नहीं बेटा। बात समझ आ गई? तो क्योंकि फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता होता बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट है, उसकी डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। और लेकिन जब हम सर्किट्स बनाएंगे, डायरेक्शन को शो करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे कौन सी? कन्वेंशनल करंट को। कौन सा बेटा? करंट को, कन्वेंशनल करंट को बेटा। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ से हमने कुछ बातें सीखी कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक,
अब देखो जरा कि हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है। हमारे पास क्या है बेटा? ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर एटम्स हैं बेटा, ये ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एटम्स हैं और इसमें बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि पीस ऑफ मेटल है ना ये क्या है बेटा? पीस ऑफ मेटल में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रीन ग्रीन कलर वाले। अब देखो जरा, मैं इनकी डायरेक्शन शो करवाता हूँ। इस तरह से बेटा, किसी कोई खास डायरेक्शन है, कोई कहाँ मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, समझ आ रही? ये किसी कोई खास डायरेक्शन है किसी इलेक्ट्रॉन की, और सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन्स की कोई एक डायरेक्शन नहीं, कोई किधर मूव करता है, कोई किधर रैंडमली मूव कर रहा है। अगर हम एक कोई बेटा ले लें, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लें, ठीक है। अब देखो जरा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का फ्लो है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्जेस का फ्लो है वो क्या है बेटा? जरा देखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं बेटा? 2, समझ आ गई? और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं? इसकी डायरेक्शन अगर हम यहाँ बना लें, हाँ बेटा 2। तो जरा देखो, जितना चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, उतना ही चार्ज राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है बेटा। तो नेट फ्लो जो हो जाता है वो क्या होता है बेटा? 0। जितना करंट इस चार्ज की वजह से, इन चार्जेस की वजह से राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, उतना ही करंट राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहा है बेटा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब हमारा ये चार्ज कनेक्टर जो होता है ये किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं होता, चार्जेस तब भी फ्लो करते हैं, करंट तब भी फ्लो करता है, लेकिन नेट करंट क्या होता है बेटा? 0। बात समझ आ गई? सबसे पहली बात बेटा, जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की होती इस कनेक्टर के साथ, सो नेट करंट इज इक्वल टू 0। नेट करंट क्या होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। कब? जब बैटरी कनेक्टर नहीं की होती, when there is no battery, when there is no battery, ठीक है बेटा। जरा कि इसी कनेक्टर के साथ क्या बेटा, इसी कनेक्टर के साथ हम क्या करते हैं? बैटरी को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो जरा देखो, दोबारा से मैं ये बनाता हूँ। ये हमारे पास पीस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर होल्स हैं बेटा, सॉरी होल्स का मतलब एटम्स हैं, ठीक, और यहाँ पर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ रही बेटा? अब इसको हम करेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट। जरा देखिएगा, ये बैटरी से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट। जब हमने स्विच को क्या किया बेटा? ओपन किया हुआ। ओपन करने का मतलब ऑफ किया हुआ है। स्विच क्या बेटा? ओपन है या ऑफ है, तो उसमें अभी ये कंडीशन यही होगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है। जब हम इसको क्या कर देंगे बेटा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको बेटा हम क्लोज कर देंगे स्विच को, तो फिर क्या होगा? इधर इस टर्मिनल पे कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस टर्मिनल पे कौन सा पोटेंशियल होगा? नेगेटिव। बेटा बात समझ आ गई? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
अच्छा अब जरा देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर हम इसकी टर्मिनल बुक के अकॉर्डिंग बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर बुक के मुताबिक बनाएं तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है ऐसे ही, और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ऐसे ही, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब इसके ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पोटेंशियल नेगेटिव। अब जरा देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आपकी, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, ठीक। अब देखो लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव, और नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करता है बेटा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ आए सर पूछ लो। अब इनकी मोशन क्या हो गई है, अलाइन। अब एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा फ्लो कर रहे हैं, समझे। अब देखो जरा, हम सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कुछ बनेगा बेटा, डायरेक्शन ये। और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बनाई। कौन सा करंट की डायरेक्शन बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये कौन से, ये जो करंट बनेगा ये कौन सा करंट होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। कौन सा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली जो करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, वो कौन सा करंट फ्लो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली करंट फ्लो थ्रू द सर्किट is electronic। बात समझ आ गई? तो ये हम कुछ बातें लिखते भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली फ्लो करता होता है बेटा, ठीक है। अच्छा अब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है ये किसकी वजह से करता है बेटा, चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब देखो कि बेटा ये जरा इस टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, और इस टर्मिनल के पोटेंशियल कौन सा आता है बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आने की रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल के जरिए सरफेस को क्या कर रहे हैं बेटा, लीव। क्या कर रहे हैं बेटा, लीव। जब किसी एटम को हम इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है तो फिर उसके ऊपर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एंटर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, एंटर। यानी कि जब किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज बेटा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो गए बेटा। तो नेट इफेक्ट कोई पड़ा है इनके ऊपर, नहीं। कि जितने ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल ये जो कंडक्टर है ये क्या रहता है बेटा, न्यूट्रल। क्या रहता है बेटा, न्यूट्रल। तो हम लिखेंगे बेटा कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो रहता है। क्या रहता है बेटा, जीरो। बात समझ आ गई? तो हम लिखेंगे कि द कंडक्टर through which current is flowing, the conductor through which current is flowing, ठीक है, is electrically neutral, ठीक है। The conductor is neutral। कौन सा कंडक्टर, through which current is flowing, समझ आ गई? तो ये बात बेटा हमें लिखनी पड़ेगी जरूरी, ठीक। पहले जो आपकी मोशन थी वो रैंडम मोशन थी। वो क्या थी बेटा, रैंडम मोशन थी। अब देखो मोशन अलाइंड हो गई। क्या हो गई बेटा, एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो इस केस में नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। नेट करंट जीरो होगा नहीं, इसमें तो एक खास करंट फ्लो करेगा कि हाँ जितने चार्जेस सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कोई चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। समझ आ गई? अब देखो
ये जो आपने बैटरी अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ये इन चार्जेस को क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। क्या करती है बेटा, इनकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इन एटम्स से टकराते हैं। तो रास्ते में एटम्स रखे हुए हैं, उन एटम से टकरा के इन्होंने आगे जाना है बेटा। तो जब ये टकराते हैं, जो इनकी एक्सेलरेटिंग एनर्जी होती है, जो उनको एक्सेलरेट कर रही होती है, वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, एटम्स को। किसको ट्रांसफर हो जाती है बेटा, एटम्स को। बेटा बात समझ आ गई। तो जब वो ट्रांसफर हो जाती है तो फिर इनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती बेटा, या वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो बैटरी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही होती है, करने की कोशिश करती है, लेकिन जो इनकी एनर्जी में इंक्रीज आने की कोशिश होती है बेटा, वो जाकर एटम से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद एनर्जी क्या होती है, लूज हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एटम्स को। स्पीड क्या रहती है बेटा, क्या रहती है, हम तो फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं बेटा, इनसाइड द कंडक्टर। बात समझ आ गई। तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा बात समझ आ गई। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। Drift velocity, the uniform velocity, uniform और ये एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा। क्या होती है, एवरेज। द यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी बाय विच electrons move against the electric field, against the electric field through the conductor. बात समझ आ गई। Through the conductor is known as drift velocity, is known as drift velocity। बात समझ आई बेटा। कि एक तो हमने कहा कि यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी होती है बाय विच, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कंडक्टर में से बेटा, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको किसी से डिनोट करते हैं बेटा, Vd के साथ। किसके साथ बेटा, Vd, यानी वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हम रिलेशंस भी लिखेंगे, तो रिलेशन देखते हैं क्या है। अब देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये, ठीक है, इसका अगर हम रिलेशन देखें, कल मैंने बताया था कि किसी वॉल्यूम में से अगर हम देखें करंट फ्लो करता है, उसका करंट का फार्मूला ये होता है, NEA इंटू V। ये जो V थी ना बेटा, ये क्या थी, वेलोसिटी थी। क्या थी बेटा, और A एरिया था। तो हम इसको समझ सकते हैं VD, अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो, ठीक है। अगर इधर से बेटा VD की वैल्यू मालूम कर लें तो वो क्या बन जाएगी, जरा देखिएगा कि VD इज इक्वल टू I ओवर NEA, I over NEA। हाँ, I over NEA। अब देखो कि ये हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब जरा देखो कि अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V ओवर R, पढ़ा हुआ ये फार्मूला आप लोगों ने, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ 10th क्लास में, V इज इक्वल टू IR। तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन क्योंकि हम पढ़ा नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, तो VD इज इक्वल टू V ओवर NEA इंटू R, NEA इंटू R। बात समझ आ गई बेटा। तो अब ये जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आया है,
और एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, इससे कुछ रिजल्ट्स बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। अब रिजल्ट्स क्या है बेटा कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो सबसे पहले बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, समझ आ गई। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बेटा। जब पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट के भी क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन से रिलेट किए जाते हैं। तो हम लिखते हैं वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, समझ आ गई। और यहाँ से हमें पता क्या चला कि वी डी वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, बेटा बात समझ आ गई, एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर हम देखें रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन देखें तो रेजिस्टेंस के भी क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतनी ज़्यादा लेंथ ऑफ कनेक्टर होती है, उतनी ज़्यादा बेटा उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, समझ आ गई। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है बेटा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ भी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेटा बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को में डायरेक्शन होती है, तो और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, समझ आ गई। यानी कि 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर का फासला कवर करती है। अगर इसको हम 10 पावर 3 को प्रीफिक्स होता है ना ये, तो उसको हम लिख दें कि ये भाई 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। ये भी एमसीक्यू है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लिखना चाहें, इसमें लिखना चाहें बेटा सेंटीमीटर्स में, तो फिर कैसे लिखेंगे कि मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर्स, सॉरी +2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब ये जो ये +2 है, पावर क्या है +2, इधर जाके क्या हो जाएगी -2, पता है इस बात का, क्योंकि ये जाके डिवाइड ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो ये बन जाएगा बेटा इस तरह कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2, ठीक है। या हम इस तरह कर लें कि वही रिलेशन यूज करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब ये वाली वैल्यू 1 मीटर की जगह भी यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा कि वी डी इज इक्वल टू 10 की पावर -3 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स, क्योंकि मीटर की जगह पे आपने क्या लिख दिया है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर किसके बराबर है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स के बराबर है, समझ आ गई बेटा। तो अब जरा देखो तो ये क्या बन जाएगी, अगर इसका रिलेशन देखें हम, तो वी डी इज इक्वल टू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है पर सेकंड, ठीक है बेटा। अब जरा देखो कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, तो अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, क्या है बेटा, अगेंस्ट है, ठीक है। तो आप लिख देंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और या हम ये लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is against the
इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगेंस्ट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। जरा देखो, ये भी एमसीक्यू है। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक, या हम कह दें कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और चार्जेस की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो इनके दरमियान एंगल कितना बना बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। ये भी एमसीक्यू है। अच्छा, अब या हम ये भी कह दें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बना? वो भी 180 डिग्री बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उनके दरमियान भी एंगल कितना बना बेटा? 180 डिग्री। कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अच्छा, अब जरा देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इधर इस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही थी? इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे थे? थर्मल एनर्जी बेटा। हीट एग्जिस्ट करती है, वो हीट एनर्जी इनको मिलती है, ये मूव करते रहते हैं उस एनर्जी। थर्मल एनर्जी के साथ ये क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे रैंडमली, वो थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे थे, एनर्जी की वजह से रैंडमली। कोई उनकी डायरेक्शन खास नहीं थी बेटा, ठीक है। अच्छा, तो रैंडमली मूव कर रहे थे, तो फिर इनकी स्पीड भी कोई ना कोई होगी। जैसे हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, खास डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी खास स्पीड है बेटा। इसी तरह इधर भी कोई ना कोई स्पीड होगी। इधर भी बेटा स्पीड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा। कितनी स्पीड होती है बेटा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, जरा देखिएगा कितनी स्पीड होती है। सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड। कितनी होती है बेटा? सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ ये मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो लेकिन इसमें फिर डेटा क्या है? इसमें जो नेट करंट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन में करंट चार्जेस फ्लो होते हुए नज़र नहीं आते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तब जो चार्जेस जो फ्लो करते हैं कंडक्टर में से, उसकी स्पीड कितनी होती है? सेवरल 100 किलोमीटर्स, कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, जब हम बैटरी अप्लाई नहीं करते। और ये रैंडम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रैंडम। तो इधर कितनी स्पीड होती है बेटा? 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.